आज हम लोग कक्षा 5 तीसरा पाठ पढ़ेंगे। हुआ यूं कि यह रचना भीष्म सहनी जी की है, जो कि यहाँ पर स्मरण के रूप में दिया गया है। तो आपके मन में होगा यह स्मरण क्या है। तो स्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, समजोड़ स्मरण। इसका अर्थ यह हुआ सम्यक स्मरण, अर्थात किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना। यह सत्यता पर आधारित होती है और लेखक उसी का वर्णन करता है जो देखा, पाया और अनुभव किया गया। तो भीष्मसेन की यह रचना है और उन्हीं के द्वारा इसे क्या किया गया है, इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इनके इस स्मरण को पढ़ेंगे और ये जो रचना है उन्हीं के द्वारा अनुभव किया गया है और उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया है। लेखक जब चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे तब स्कूल में खेले गए एक नाटक में पहला अदाकारी का रोल उनका था। नाटक का नाम था श्रवण कुमार और इसमें भीष्म सहनी जी श्रवण कुमार का रोल कर रहे थे। निर्देशक जो थे वह 9वीं कक्षा का एक छात्र था। मेरे लिए उसकी योग्यता सबसे बड़ा प्रमाण थी कि आंखों पर वो चश्मा लगाता था। मतलब एक बड़ा लड़का था जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ता था और वह चश्मा लगाता था। और यह बच्चा जो कि भीष्मसेन है, वह अपने बाल्यावस्था में एक नाटक का मंचन करते हैं। जब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे नाटक खेलते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर यह नाटक खेलने के लिए तैयार होते हैं। मंच सज्जा के लिए उनके हुक्म पर हम सभी अदाकार, मतलब जो नाटक खेलने वाले बच्चे लोग हैं छोटे छोटे, अपने घर से माँ बहनों की धोतियाँ साड़ी उठाकर लाते थे। मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए जहाँ गहरी रात गए श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी ले जाता है। एक और पानी की बाल्टी रख दी गई थी। 2 लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें हिदायत थी कि सारा वक्त आंखें बंद किए रहे। जो निर्देशक था वह कहा था कि आंख को आप लोग बंद करके रखिएगा। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के इन बीचों बीच दर्शकों की ओर मुख किए साथ साथ बैठा दिया था। उसमें से एक बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा था। वह अपनी माँ की ही धोती पहने हुए था, जिसका पल्लू बार बार सिर पर से खसक जाता था। पर्दा उठा। मेरे अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण कुमार, बहुत प्यास लगी है। मैंने लोटा उठाया, चरण वंदना की और नदी की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ उछलता, पैतरे बदलता और अपनी मूँछों पर ताव फेरता हुआ पर्दे के पीछे से मंच पर उतरता। पीठ पर बंधे तरकस में से तीर निकाला और यह कहते हुए कि कोई जानवर नदी में जल को गंदा कर रहा है, अपना तीर चला दिया। क्या किया? तीर चला दिया। तीर को मैंने सीधे ऊपर की ओर ले जाते देखा, पर मैंने उसी क्षण लोटा फेंका और चारों खाने चित्त होकर स्टेज पर लेट गया। सप्तम स्वर में गाने लगा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा, क्या खता थी बात ता मेरी, आखिर क्यों अभागे को जल भरते मारा। मेरी आवाज़ सप्तम स्वर में, मतलब धीरे से स्वर में चल रही थी, जिस कारण हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं बार बार गाए जा रहा था, पर गीत इतना लंबा था कि खत्म ही नहीं हो पा रहा था। उधर राजा दशरथ एक पैर आगे एक पैर पीछे रखे पोज बनाए बिना हिले डुले मूर्तिवत खड़ा था, इस इंतजार में कि मैं गाना खत्म करूं और उसे संबोधित करूं। उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था। अगर वह
एक और तीर तरकस से निकाल कर मेरी ओर चला देता तो बात बन जाती, पर उसे डायरेक्टर ने एक ही तीर चलाने को कहा था और वह चल चुका था। मेरा गीत अभी आधा भी नहीं गाया गया था कि मेरी आवाज़ फटने लगी। किसी वक्त मुझे लगने लगा जैसे हॉल में बैठे दर्शक हंस रहे हैं। जब आपको आपका रोल याद नहीं होता है तो नाटक में लोग आपको चिढ़ाते हैं, हंसने लगते हैं। उधर श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठे ही पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरा आंखें खोल देते, जिसे देखकर दर्शक हंसने लगते। वह देख उसने फिर आंखें खोली है। सहसा हॉल में ठहाका हुआ। बोधाराज के सिर पर से, जो अंधी माँ की भूमिका में था, धोती का पल्लू खिसक गया था और नीचे से उसका घूंघटा हुआ सिर निकल आया। फिर किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, वह देख, फिर से देख रहा है। उसने फिर से आंखें खोल दी। हॉल में बार बार ठहाके उठने लगे, फिर बार बार ताली बजने लगी। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तड़प कर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटी बज रही थी। मेरी कक्षा के एक अध्यापक मेरे भाई बलराज से कह रहे थे, यह तेरा भाई क्या कर रहा है? मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोले जाने थे। बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद। अंधे माँ बाप को अभी श्राप देना था, पर नाटक का शेष भाग मैं भूल गया था। झट से उठ बैठा। इतने हॉल में हंसी के फव्वारे फूट रहे थे। किसी ने आवाज़ कसी, लेटा रहा, पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे और तो कुछ नहीं सूझा। मैं फिर लेट गया, जिस पर ऐसी ताली बजने लगी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। सीटियाँ, तालियां, ठहाके, तरह तरह की आवाज़ें देर तक चलती रही। यह मेरा पहला अदाकारी था और इस प्रकार से उनकी यह अदाकारी समाप्त होती है। जब आप बाल्यावस्था में होते हैं तो उस समय जो नाटक खेलते हैं उसके कुछ दृश्यों को, उसके कुछ संवादों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। उसी को यहाँ पर स्मरण के रूप में, जिसको हम संस्मरण कहते हैं, उस रूपों में प्रस्तुत किया है भीष्म सिंह ने।